कौम लूत का अंजाम और इबरत। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह तालीज़ ने एक ऐसी कौम की तरफ भेजा था जो शानदार जरखेज जमीनों पर आबाद थी, लेकिन उनके दिल तारीक और आमाल बदतरीन थे। वो ऐसी फहाशी में मुब्तला थे जो उनसे पहले किसी ने न की थी, मर्दों का मर्दों के साथ जिनसी फेल। ये उनका रोजमर्रा का फेल बन चुका था और वो इस पर फख्र करते थे। लूत अलैहिस्सलाम ने हिकमत और शफकत से उन्हें बार बार समझाया। वो फरमाते, ए मेरी कौम, क्या तुम ये बेहयाई करते हो? तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास अपनी शहवत पूरी करने जाते हो। तुम सरासर जहालत में मुब्तला हो। लेकिन कौम ने हमेशा जवाब दिया, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ, या लूत को बस्ती से निकाल दो, क्योंकि ये पाकबाज बनना चाहते हैं। जब कौम की सरकशी हद से बढ़ गई तो अल्लाह तालीज़ ने अजाब का फैसला फरमाया। एक शाम 3 खूबसूरत और नौमर मुसाफिर, जो दरअसल भेजे हुए फरिश्ते थे, शहर में दाखिल हुए। हजरत लूत ने उन्हें देखा और फौरन डर गए, दिल में खौफ लिए कि अब ये बेहया कौम इन मेहमानों के साथ क्या सलूक करेगी। बदकिस्मती से कौम के बदकारों को इन मेहमानों की खबर मिल गई और वो वहशियों की तरह लूत अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर जमा हो गए और हुजूम की शक्ल में हमला आवर हुए। उन्होंने चलाना शुरू किया कि मेहमानों को हमारे हवाले कर दो। लूत अलैहिस्सलाम ने गिड़गिड़ा कर कहा, अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के सामने रुसवा ना करो। जब कौम ने सरकशी में हद पार कर दी, तब फरिश्तों ने लूत अलैहिस्सलाम को फरमाया, ए लूत, गम न करो, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग तुम तक हरगिज नहीं पहुंच सकते। फरिश्तों ने इजाजत से एक इशारा किया और दरवाजे पर मौजूद सारे हुजूम की आंखें अंधी हो गईं। अब वो रास्ता टटोल रहे थे। फरिश्तों ने हजरत लूत को अजाब का हतमी फैसला सुनाया, उस बस्ती को सुबह के वक्त तबाह कर दिया जाएगा। तुम और जो लोग ईमान वाले तुम्हारे साथ हैं, रात के पिछले पहर यहाँ से निकल जाओ और कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे। तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, क्योंकि उसने भी काफिरों की हिमायत की है। रात की गहराई में हजरत लूत अपने ईमानदार घर वालों के साथ खामोशी से शहर से बाहर निकले। वो जानते थे कि अब उनकी आंखों के सामने एक अजीम इलाहियाती फैसला होने वाला है, जो हमेशा के लिए दुनिया में गुनाहों पर अल्लाह की नाराजी की निशानी बन जाएगा। उनकी बीवी साथ चल रही थी, मगर उसके दिल में कौम के लिए खुफिया मोहब्बत और शक छुपा था। जब सूरज तुलू होने वाला था, फरिश्तों का हुक्म जारी हुआ। शहर के ऊपर से शदीद गरज और जमीन के लर्जने की आवाजें आईं। आसमान से मिट्टी के सख्त और गर्म पत्थर सजेल बरसाए गए और बस्ती को इस तरह उल्टा दिया गया जैसे कोई चीज ऊपर से नीचे गिरा दी जाती है। लूत की बीवी ने पीछे देखा और वो भी अजाब में गिरफ्तार हो गई। कौम लूत का ये अंजाम आज भी दुनिया भर के लिए एक सख्त इबरत है। वो जगह जहाँ ये तबाही हुई, बहीरा मीरत डेड सी के नाम से जानी जाती है, जिसका पानी बेहद खारा है और